जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लेजेंड्स में। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर सेकेंड। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दिया है विद न्यूमेरिकल्स, और आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। अब इसका यूज़ क्या है और इस चैप्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले आप ये जान लीजिए, है ना। तो इसका यूज़ होता है जिससे आपको बेसिक लॉ समझने हैं जो फिजिक्स के हैं। तो उसमें सबसे पहले यूज़ आएगा आपका यूनिट और मेजरमेंट का। मान लीजिए जैसे बेसिक लॉ ग्रेविटेशनल के लॉ होते हैं, बर्नौली थ्योरम होती है आपकी, है ना, अलग अलग चीज़ें हैं। तो उसमें इसका यूनिट का और मेजरमेंट का यूज़ बहुत अच्छे से पड़ेगा। सबसे फेमस है और जो सबसे मतलब ज़रूरी चीज़ है उसमें ये होती है फिजिकल यूनिट्स। ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ फिजिकल क्वांटिटी। अब सबसे पहली हेडिंग क्या डाली, फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं आपको मेजर करने के लिए, मतलब वो क्वांटिटी जिससे मेजर किया जाए बाय, मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट से अगर मेजर किया जाए। जैसे डिफिनेशन लिख देता हूँ, क्वांटिटीज यूज टू मेजर by an instrument and used in basic laws of physical world। अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? द क्वांटिटीज यूज्ड टू मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड यूज्ड इन बेसिक लॉस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। जो फिजिकल वर्ल्ड में जो बेसिक लॉस है उनके लिए जो क्वांटिटीज यूज होती हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। इनकी बहुत ज़रूरत हमें इसलिए है क्योंकि इससे आप बेसिक लॉस वगैरह समझ सकते हो। अब फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो 7 तरह की होती हैं, इनको हम अभी आगे देखने वाले हैं। इसको आप नोट कर लिया होगा आपने, आशा है। फिजिकल क्वांटिटी जो होती है आपकी, पहले तो इन फिजिकल क्वांटिटीज को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहली जो है फिजिकल क्वांटिटीज को 3 भागों में बांटा गया है। पहली है फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्यों माने क्वांटिटीज होगा, ठीक है। फिर आता है आपका डेराइव्ड, लास्ट में सप्लीमेंट्री। अब ये में जो फंडामेंटल्स में आप जानते हो जो मेन है, जिनके ऊपर कुछ चीज़ खड़ी हो या फिर जो बेस होता है उसको हम फंडामेंटल कहते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज केवल 7 है। ठीक है, और बाकी डिराइव्ड क्वांटिटीज तो बहुत हैं, बहुत सारी। सप्लीमेंट्री ये भी आपकी 2 है, केवल 2। ठीक है, एक होती है एंगल, जो 2 है तो केवल लिखे दे एक एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल। ठीक है, अब ये डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होंगी ये आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले जो सबसे मेन है फंडामेंटल क्वांटिटीज जो 7 टाइप्स की होती हैं, इनको मैं लिख देता हूँ। बहुत मतलब रोजमर्रा जिंदगी में आप ऐसे जानते हैं उनको, 7 को। 7 में से एक जो है वो एकदम अजनबी है, बाकी 6 को तो अच्छे से जानते ही हैं। ठीक है, तो वो आपकी होंगी, पहली क्वांटिटी जो है वो होती है फेमस क्वांटिटी लेंथ। की जो आपकी क्या कहते हैं, अब आप जानते हो एक इंटरनेशनल सिस्टम है यूनिट्स का जिसको हम लोग कहते हैं एसआई सिस्टम इंटरनेशनल, है ना। उससे ये बना हुआ है फ्रेंच की भाषा से, जब इसको उल्टे में लिखते हैं, है ना। अब सबसे पहली आ गई आपकी लेंथ। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? लेंथ की मीटर। अब यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ हमने लिख लिया फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, यहाँ एसआई यूनिट और यहाँ पर क्या होगा आपका सिंबल। ऐसे आप सारी जान लोगे। लेंथ की होती मीटर, सिंबल होता है
एम। दूसरी सबसे फेमस होती है मास। क्या होती है इसकी एसआई यूनिट? मास की तो बहुत ही आसान है, किलोग्राम, सिंबल केजी। फिर आती है आपकी मास हो गया, लेंथ हो गया, मास हो गया, उसके बाद आता है आपका टाइम। इसकी तो बहुत ही आसान है, फिर से एसआई यूनिट क्या होती है? सेकेंड। सिंबल क्या होता है? एस, स्मॉल एस, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है टेम्परेचर। क्या होती है इसकी एसआई यूनिट? केल्विन। ये सब तो आप 9th-10th में पढ़ भी चुके होंगे, केल्विन। और इसकी वो क्या रहता है, इसका सिंबल क्या रहता है? के, ठीक है। अब इसके बाद जो आपकी आती है यूनिट, उसको कहते हैं, ये 4 हो गई। अब इसके बाद आती है आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये मोल वगैरह में आती है। इसकी एसआई यूनिट क्या है? मोल। सिंबल क्या हो गया आपका? MOL। ये होता है, ये ऐसे इतना ही सिंबल, जो जैसा है एज इट इज वैसा ही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये आप 2 नोट कर लीजिए, मैं इसके आगे जो 2 और बची हैं वो भी लिख देता हूँ। अब आता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट एसआई यूनिट बहुत फेमस, एम्पियर चाचा के ऊपर, एम्पियर, सिंबल ए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लेकिन यूज नहीं है, बहुत कम, मतलब मेरे यूज में तो आया नहीं अभी तक, तो आप में बहुत कम ही आएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यहाँ तक जो टॉपिक चल रहा है ये इतना तो मेन है नहीं, क्योंकि 9 और 10th में आप लगभग ये पढ़ चुके हैं। इसके आगे जो आएगा अभी डायमेंशन, वो मेन है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब इसकी क्या होती है आपकी? कैंडेला, और इसका सिंबल सी। इसे आप नोट कर लीजिए, इसमें तो कुछ वैसे भी ज़्यादा अब बताने वाला नहीं, केवल नोट ही करना है। इसके आगे जो आएगा वो मेन है। और फिजिकल क्वांटिटी आप समझ के 7 जो होती हैं फंडामेंटल, ठीक है। अब ये 7, लेकिन डेराइव क्वांटिटीज क्या है? ये भी तो 3 लिखा था ना, एक थी फंडामेंटल, एक थी डेराइव, एक थी क्या की? सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो भाई साहब डेराइव क्वांटिटी, अच्छा डेराइव माने क्या होता है? जो कहीं से निकला हो। तो डेराइव क्वांटिटीज जो फंडामेंटल से बनी हो। देखो, क्वांटिटीज मेड अप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल, बस छोटी सी डिफिनेशन, फंडामेंटल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल है ना, तुरंत मन में आता है एग्जाम्पल। ऐसे ये लिखी गई है, क्या कहते हैं, ये लिख दी डिफिनेशन, बहुत लोग को नहीं समझ में आ रही, लेकिन एग्जाम्पल से क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर की स्पीड से समझ में आएगा। तो अब ये एग्जाम्पल में क्या था? सबसे पहले एरिया। एरिया होता है लेंथ इंटू एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। अब भाई लेंथ भी होती है मीटर में, है ना, और ब्रेथ भी होती है मीटर में। जब दोनों मीटर मीटर में लेंगे तो क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर। अब मीटर क्या था? अभी हमने पीछे पढ़ा, आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, एक फंडामेंटल यूनिट। अब वो अगर फंडामेंटल यूनिट है तो ये 2 फंडामेंटल यूनिट से मिलके बन गया, है ना, m मीटर स्क्वायर। एक तो ये हो गया एरिया, दूसरा क्या होता है? वेलोसिटी लिख लो, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में क्या होती है? सब देखो, अगर फॉर्मूला याद है तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर से डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ, टाइम यानी कि सेकेंड, लेंथ मीटर में, ये सेकेंड है। फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो आप ये समझ गए डेराइव क्वांटिटीज क्या होती हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनी हो वही आपकी क्या होती हैं? डेराइव क्वांटिटीज होती हैं, क्योंकि बहुत सारी हैं, मतलब एक क्वांटिटी तो इसमें नहीं होगी, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं डेराइव क्वांटिटीज में। बहुत फेमस फोर्स है, वो भी डेराइव क्वांटिटी है। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इंटू एक्सलेरेशन। एक्सलेरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या होती है? अभी देखा, वेलोसिटी आपकी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखो, फोर्स है इतना बड़ा, लेकिन आ गया ये भी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज में, ठीक है। आपने इतना नोट कर लिया, इसे भी मैं कर देता हूँ। इसके आगे जो आपका टॉपिक है वो रहेगा
वो आपका रहेगा। फिर डेराइव क्वांटिटी हो गई और ये होगी। अब एक चीज़ और बची थी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी केवल दो है, प्लेन एंगल। ये डायमेंशन लेस होती है। अब ये डायमेंशन लेस क्या है ये भी आगे पता चलेगा। पहले प्लेन एंगल हो गई, ये थीटा है, ये आपकी क्या होती है लेंथ, और ये क्या हो जाती है आर्क। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका आर्क अपॉन लेंथ, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी क्वांटिटी हो गई, एक प्लेन एंगल की, ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। दूसरा होता है सॉलिड एंगल, दूसरी क्वांटिटी सॉलिड एंगल। ये डायमेंशन लेस होती है, वो भी आगे पता चलेगा। सॉलिड एंगल क्या होता है, अब सॉलिड एंगल आप कैसे समझोगे भैया, एंगल तो हम जानते हैं ये है, ये एंगल हो गया। अब सॉलिड एंगल क्या होता है ये हम समझेंगे। सॉलिड एंगल आप ऐसे समझ सकते हो, ऐसे मान लो आप उसको जानते हो ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं कोन। कोन जो होता है वो चारों तरफ से ऐसे बंद होता है और यहाँ पर एक पॉइंट में रुकता आके, तो उस एक पॉइंट से पूरे का एंगल क्या बनेगा, जो एरिया है उसका एंगल क्या बनेगा, यही होता है सॉलिड एंगल, है ना। तो अब ये आपका क्या हुआ, इसकी अगर कोई पूछे कि वो यूनिट क्या होती है, क्योंकि मैं क्वांटिटीज पढ़ उनकी यूनिट जरूर होगी, तो यूनिट होती है इसकी रेडियन। ठीक वो भी होती है क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं डिग्री भी होती है, लेकिन हम लोग ऐसा यूनिट पता है, तो इसकी होती है रेडियन, ठीक है। सॉलिड एंगल आपका ये हो जाएगा, ये कौन है समझ गए होंगे, ये थीटा। तो इसका होता है सॉलिड एंगल का, इसको आप कोई भी सिंबल दे सकते हो, जैसे आपने दिया ये सिंबल आप दे सकते हो। ये हो जाएगा आपका आर्क अपॉन एरिया स्क्वायर, क्योंकि भाई अब ये एक लेंथ तो है नहीं, ये तो पूरा एरिया आएगा ना, तो एरिया स्क्वायर होता है। और इसकी यूनिट क्या होती है स्ट्रेट एरिया, बस खत्म यहाँ से। अब जो इसके लिए आप लोग में से ज़्यादातर इंतजार कर रहे होंगे कि डायमेंशंस पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है, और डायमेंशन ही अब स्टार्ट होने वाला है। तो डायमेंशन की तो समझने से पहले सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि डायमेंशन की डिफिनीशन क्या होती है। छोटी सी डिफिनीशन आप लिख लीजिए, फिर तो मैं आपको एग्जाम्पल दे के पूरा समझाई दूंगा। तो सबसे पहले डालिए यहाँ पर हेडिंग डायमेंशंस। यहाँ लिखिए डायमेंशंस आर द powers raised on fundamental quantity to expressed derived quantities। अभी पूरी डिफिनीशन समझ में आएगी derived quantities। अब आपको पता चल चुका है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो आपकी 7 तरह की होती है। पहली हो गई लेंथ, दूसरी हो गई मास, तीसरी हो गई आपकी टाइम, चौथा हो गया टेम्परेचर, पांचवा हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट, छठा हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सातवां हो गया आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये सातों याद होनी चाहिए, जैसे मैंने बोला है आपको भी याद होनी चाहिए। तो उन सातों के ऊपर अगर पावर्स लगें और कुछ डेराइव्ड क्वांटिटी बन के आए तो वही क्या होती है, हमारे डायमेंशंस होते हैं। अब फिर से डिफिनीशन आ गई, डिफिनीशन समझ में आना इतना आसान तो है नहीं, तो फिर से हम क्या करेंगे एग्जाम्पल लेके आएंगे, ठीक है। चलिए देखिए एग्जाम्पल लेके आते हैं, इसको रफ कर देता हूँ। चलिए अब देखते हैं कि डायमेंशंस को समझना एग्जाम्पल के साथ कैसा होगा। तो सबसे पहले 7 फंडामेंटल्स यूनिट्स जो होती हैं उनके आप देख लीजिए डायमेंशंस क्या हैं। पहली लेंथ का डायमेंशन है। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट में रखा जाता है, ये आप हाथ से कर लोगे। फिर होता है मास का होता है m। फिर होता है आपका आ जाएगा करंट का हो गया आपका I भी होता है, बहुत A भी यूज करते हैं, दोनों चल जाएगा, ठीक है। फिर आपका आ जाता है टेम्परेचर
जिसका आ जाता है के। ठीक है, अब ये 4 लिख दिए हैं, आगे के भी मेन हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। जैसे अब इसके लेंथ, मास, करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, आगे आपका आ जाएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका यूज़ तो ना के बराबर है, लेकिन आप लिख लीजिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका होता है सी। ठीक है, अब ये सी हो गया। अब इसके बाद जो आपका आता है केल्विन का भी लिख लिया, लेंथ का भी लिख लिया, मास का भी लिख लिया। इसके आगे कुछ ज़्यादा मेन नहीं है ना। ये एक अच्छा, हाँ, टाइम का रह गया, टाइम का, ठीक, ये आपकी हो गई क्वांटिटीज, है ना, ये मेन है। अब इन्हीं का ही बेस बना के हम आगे डेराइव क्वांटिटीज के डायमेंशंस निकालेंगे। ठीक है, तो इसको मैं रख कर देता हूँ, या फिर इसको आप एक काम करिए, इधर लिखे रहने दीजिए साइड में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इनका यूज करके हम कुछ क्वांटिटीज बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आएगा आपका एरिया। एरिया का क्या हो सकता है, मीटर स्क्वायर होता है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ मीटर स्क्वायर होता है, तो मीटर स्क्वायर का क्या हो गया, एल स्क्वायर। तो ये आप देख रहे हो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर हम पावर लगा रहे हैं, क्या, डेराइव क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए। तो जो डिफिनेशन थी वो एग्जांपल के साथ मिल गया। अब आ गई वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या होगा, फिर से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि मीटर अपॉन सेकेंड। मीटर के लिए मैंने क्या बताया, लेंथ, एल होगा। ठीक है, सेकेंड के लिए क्या होता है, टाइम, एल अपॉन टी हो गया। अब इसको उसमें लिखना है, आप ऐसे लिखोगे, एल टी को ऊपर ले जाओगे तो पावर माइनस की हो जाती है, ये तो पता ही होगा, तो एल टी माइनस 1 हो गया। ठीक है, ये आपको हो गया। अब आप इतना नोट कर लीजिए इन दोनों को, चाहे, या फिर ये तो समझने वाली बात है। ठीक है, ये तो समझने ही वाली बात है। अब इसके आगे जो मेन क्वांटिटी कुछ हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी एक काम करेंगे कि डायमेंशंस जो मेन हैं, जो 11th में भी यूज आएंगे और 12th में भी यूज आएंगे, उनका हम लोग एक वीडियो अलग से कर लेंगे। लेकिन जब भी जो मेन है वो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, जो जर्नल है। जैसे एक हो गया आपका एक्सेलरेशन का, है ना, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर के लिए एल और सेकेंड स्क्वायर है, तो ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाता है, मीटर सेकेंड। तो यही, ये जो टी है टाइम, इसको आप टी माइनस 2 ऐसे लिख सकते हैं। ये इतना आ गया, एल टी माइनस 2, ये एक्सप्रेशन का हो गया। अब सबसे फेमस फोर्स का, जो बहुत यूज है, ये तो आपको एक्सेलरेशन के और वेलोसिटी के याद होंगे, लेकिन ये फोर्स का है, इसको भी आप याद कर लेना। ऐसा फोर्स का होता है, अब फोर्स का होता है, मैं लिख दूं, आप याद कर लो, अच्छी बात है, लेकिन आप भी हमेशा के लिए याद कर लो इसको। इसके लिए जो है फॉर्मूला याद होना चाहिए, मास इंटू एक्सलरेशन, मास इंटू एक्सलरेशन। अब मास को इसमें लिखे रहने दीजिए। एक्सलरेशन का क्या हो सकता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, हो गया। अब फिर से मास इंटू, अब वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो, मीटर अपॉन, ये क्या होता है आपका, मीटर अपॉन टाइम। ठीक है, लेंथ है तो मीटर ही में आएगी, मीटर क्या कहते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक नीचे टाइम पहले से, तो मीटर इंटू सेकेंड अपॉन टाइम का स्क्वायर। ये आ क्या, अब जो मीटर है कैसी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, सेकेंड कैसी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये मतलब ये डिस्प्लेसमेंट कैसी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और टाइम कैसा है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो मीटर को आप लिखोगे लेंथ में ऐसे, ये क्या कहते हैं इसको, ये वो होगा आपका, क्या कहते हैं, ये मास है, ये मास आपका कैसा, फंडामेंटल क्वांटिटी है, और ये आपका क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, जो क्या कहते हैं लेंथ। तो ये एल आ गया, और टाइम का आप क्या लिख सकते हो, टी माइनस 2। तो फोर्स क्या क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, ये होता है। ठीक है, आपका इस फोर्स का हो गया, इसको आपको हमेशा के लिए याद रख लेना है। अब इसके बाद एक दो और मेन है, जैसे सबसे एक फेमस है वर्क के लिए या फिर एनर्जी के लिए। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या फिर एफ डी, स्मॉल डी के लिए, मतलब स्मॉल वर्क के लिए हो जाता है ना, डी एस। अब ये फोर्स का होता है, अभी हमने याद कर लिया, एम एल टी माइनस 2। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है, यानी कि वो लेंथ ही होगी, अगर कहीं कुछ डिस्प्लेस हो रहा है तो लेंथ ही में तो आएगा, तो वो आ जाएगा आपका लेंथ, तो एम एल इंटू एल स्क्वायर माइनस टी, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। अब ये एनर्जी का हो गया आपका। ठीक है,
अब इसके बाद आपका एनर्जी के बाद आप किसका लिख सकते हो, जैसे आपका आ गया टेंशन का, या फिर इसको कहते हैं टेंशन की जगह आप इसको लिख सकते हो, हाँ टेंशन ही ठीक है, टेंशन। इसका भी क्या होता है MLT-2। अब आप कहोगे टेंशन का इतना ऐसा कैसे हो, क्योंकि टेंशन भी एक तरह की आपकी फोर्स ही होती है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या होता है प्रेशर, प्रेशर यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स का होता है MLT-2 और एरिया का होगा L²। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी पूरी, यहाँ लिख देता हूँ M, ये L है, योग पड़ जाएगा माइनस का 2 होगा तो ML-1 T-2, ये प्रेशर का होता है। ये आपको जो कुछ है याद करके रख लेना है। अब इसके आगे जो कुछ डायमेंशंस हैं मेन, वो मैं आपको एक वीडियो में, मतलब जो सारे डायमेंशंस होंगे वो एक वीडियो में लाके दिखा दूंगा। इसके आगे हम जो पढ़ेंगे वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, वो हम कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे जो इसके बाद आएगा कल, है ना। जब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद।